हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द आर्काइव्स में। मेरा नाम कुमार वैभव है और आज हम क्लास 8th मैथ्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? तो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि किसी भी नंबर को जिसको बटे की शक्ल में यानी फ्रैक्शन में शो किया जा सकता है, जहाँ पे p और q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स हैं। इंटीजर सबको पता है, सारे माइनस के नंबर, सारे प्लस के नंबर और ज़ीरो सब इंटीजर्स होते हैं। और नीचे q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर में हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: क्लोशियर, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। क्लोशियर प्रॉपर्टी ये 4 चीज़ों पे अप्लाई होती है: होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। एक बात है कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ ज़ीरो का फ़र्क होता है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम सिर्फ होल नंबर्स को ही हर जगह पढ़ेंगे। तो होल नंबर्स में भी 4 आते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। क्लोशियर प्रॉपर्टी होती क्या है कि इफ़ a एंड b आर होल नंबर्स देन a प्लस b इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। ये एडिशन इज़ क्लोज्ड फॉर होल नंबर्स, ऐसे क्लोशियर प्रॉपर्टी को बोला जाता है। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट क्लोज्ड, क्योंकि इफ़ a एंड b आर होल नंबर्स देन a माइनस b इज़ नॉट अ होल नंबर। Division is also not closed, but multiplication is closed. If a and b are whole numbers, then a into b यानी कि ab will be also a whole number. नेक्स्ट आते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम लोग रैशनल नंबर्स करते हैं क्लोशियर प्रॉपर्टी में। इसमें भी जैसा होल नंबर्स में था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 4 हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो सिर्फ डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होते हैं, बाकी तीनों में क्लोज्ड होते। जो ये तीनों होते हैं क्योंकि उसमें कोई भी दो फ्रैक्शंस को आप कोई भी ऑपरेटर से करोगे तो एक फ्रैक्शन ही आएगा, जो कि एक रैशनल नंबर होता है। अब इंटीजर्स देखो एडिशन में क्लोज्ड होते हैं। अब हम चलते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स में 4 हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एज यूजुअल। सब्ट्रैक्शन में वो क्लोज्ड होते हैं। हाँ, डिवीजन में इंटीजर्स क्लोज्ड नहीं होते हैं, बाकी मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड हैं। एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे -3 इंटू -6 18 है, 18 भी एक इंटीजर ही है। एडिशन में भी क्लोज्ड है, -3 प्लस -6 इज इक्वल्स टू -9, वो भी एक इंटीजर है। क्लोशियर प्रॉपर्टी इस तरह हमने कंप्लीट कर ली। अब हम करेंगे कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, उसको अगर आप उल्टा कर दो तब भी वो बराबर ही रहेगा। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो इसमें होल नंबर्स और इंटीजर्स पहले हम करते हैं। होल नंबर्स में 4: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन में ये एग्जांपल है 0 प्लस 3 और इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0। मैंने दोनों जगह उल्टा कर दिया है, बट दोनों का आंसर 3 ही आएगा। सो होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, बट होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, बिकॉज 7 माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 माइनस 7। यहाँ 4 आएगा, यहाँ -4 आएगा। बिल्कुल सेम यहाँ डिवीजन में भी है। 5 डिवाइड 10 और 10 डिवाइड 5 बराबर नहीं होते, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो इसीलिए ये डिवीजन में भी क्लोज्ड नहीं होते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होते हैं। 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5 दोनों 15 ही होता है। ये सब मैंने एग्जाम्पल से समझाया है। अब हम इंटीजर्स पर आते हैं। इंटीजर्स में एडिशन में अगर हम देखें तो -3 प्लस 5 और 5 प्लस -3 दोनों 2 ही होता है। और मल्टीप्लिकेशन में 5 इंटू -8 और -8 इंटू 5 दोनों -40 होता है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ये कम्यूटेटिव है, सेम होल नंबर्स की तरह। सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये क्लोज्ड नहीं है। 8 माइनस 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 माइनस 8, यहाँ 3, यहाँ -3, और -3 डिवाइड 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 डिवाइड -3, यहाँ -3/4 और यहाँ -4/3। तो अब हम चलते हैं रैशनल नंबर्स पे ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
रैशनल नंबर्स की एडिशन देखेंगे तो 5/3 प्लस 3/5 इज़ इक्वल्स टू 3/5 प्लस 5/3। यहाँ तो ये दोनों इक्वल है, दोनों जगह 34/15 ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सेम हर जगह है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये भी कॉम्यूटेटिव है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं है। -5/3 -3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2 -5/3 और -5/3 डिवाइड 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 डिवाइड -5/3। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर या फिर एसोसिएटिविटी पर। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी 3 नंबर को अगर आप सेम ऑपरेशन से कर रहे हो तो आप उन्हें कैसे ग्रुप करते हो उस पर डिपेंड नहीं करता। a प्लस बी को अगर हम पहले सॉल्व करें और फिर प्लस सी करें, या फिर a प्लस बी प्लस सी को पहले सॉल्व करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बराबर ही आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं होल नंबर्स में एडिशन का। 7 + 3 ब्रैकेट में है और बाहर +5 है, या फिर 7 प्लस और 3 + 5 ब्रैकेट में है, दोनों जगह से 15 + 15 ही 15। तो सब्ट्रैक्शन में वैसा ही है, वो एसोसिएटिव नहीं है। 7 - 3 - 5 करेंगे और 7 - 3 - 5 करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल एसोसिएटिव भी है और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। इसका हम पूरा एग्जांपल देखेंगे। 7 / 3 यानी कि 7/3 और डिवाइड 5 यानी कि इंटू 1/5। यहाँ से हमें 7/15 मिला। 7 / 3/5 यानी कि 7/1 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 5/3, यहाँ से हमें 35/3 मिला। तो ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सेम बातें हैं। -3/5 प्लस -5/3 ब्रैकेट में है और बाहर +7/6 है, और यहाँ पे -3/5 प्लस -5/3 प्लस 7/6 ब्रैकेट में है। ये दोनों ही लास्ट में आके -11/10 और -11/10 बन जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे भी वही है, इस बार मैंने प्लस का माइनस कर दिया तो ये अनइक्वल हो गए। रुक जा। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे हम, ये लास्ट में अनइक्वल हो जाते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, डिवीजन इज़ ऑल्सो नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। यहाँ पे मैंने कर रखे हैं एग्जाम्पल्स। और इंटीजर्स, अब इंटीजर्स पर आएंगे। एडिशन में वही है, ये लास्ट में इक्वल हो जाते हैं। एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। एक का एग्जांपल देख लेते हैं। -7 प्लस -6 ब्रैकेट में है प्लस -3, यहाँ पे -6 प्लस -3 ब्रैकेट में है, दोनों लास्ट में आके -13 प्लस -3 और -7 प्लस -9, ये लास्ट में आके -16 प्लस -16 ही हो गए। अब सब्ट्रैक्शन में ये अनइक्वल हो गए, मल्टीप्लिकेशन में ये इक्वल हो गए। अब हम इंटीजर्स का देखेंगे डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये लास्ट में आप देख सकते हैं अनइक्वल हो गए हैं, इसका मतलब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव नहीं होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं। तो बुक में देखिए, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन दे रखी है। यहाँ क्लोशियर प्रॉपर्टी है, क्या है ना, बुक में हर चीज़ को मतलब डिटेल में दिया है, इसलिए चैप्टर थोड़ा बड़ा है। एडिशन में है, आप देख सकते हैं 0 + 5 = 5 अ होल नंबर। आगे बढ़ते हैं, यही क्लोशियर प्रॉपर्टी यहाँ पे बता रखी है होल नंबर्स की। इंटीजर्स में आप देख सकते हैं -6 + 5 = -1, और यहाँ देखेंगे तो -6 - -8 = 2। एंड इंटीजर मैंने बताया था, इंटीजर्स जो हैं वो सिर्फ डिवीजन में क्लोशियर नहीं होते हैं, बाकी तीनों में होते हैं। मैंने ये जो नोट्स बनाए थे उसमें जो एग्जांपल्स थे बिल्कुल उसी टाइप से बुक में भी समझा रखा है। नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
यहाँ देख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एक को समझा के बाकियों को ब्लैंक छोड़ रखा है। एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये होल नंबर्स पर है। मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव, डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। सेम चीज़ यहाँ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन नहीं है। रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव है। अब रैशनल नंबर्स पर आ रहे हैं। रैशनल नंबर्स में यही समझा रखा है कि एक एग्जाम्पल लेके लास्ट में ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। हमने भी एग्जाम्पल में यही देखा था। ये टेबल है जिसमें फिल करना है हमें येस और नो में कि वो कम्यूटेटिव है या नहीं। एसोसिएटिविटी देख सकते हैं आप, ये ब्रैकेटिंग कर रखी है क्योंकि यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन इज़ एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव, डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव। बस ये एसोसिएटिव ऑफ होल नंबर्स हैं, हर जगह आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही मिलेगा। हाँ, तो एडिशन इज़ एसोसिएटिव, सब इंटीजर्स और होल नंबर्स दोनों में सेम बात है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करती है। रैशनल नंबर्स में देखेंगे तो ये एक एग्जांपल समझा रखा है। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव लिखा भी हुआ है। एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ये सब लिखा हुआ है, हमने नोट्स में पढ़ा था। और ये एसोसिएटिविटी का एक डायग्राम है। आगे क्वेश्चंस हैं, आगे हमें इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स दे रखे हैं उसमें ऑपरेशंस के लिए। तो हाँ, एक बात यहाँ पे मैंने नोट्स में शायद नहीं ऐड की है, द रोल ऑफ ज़ीरो। ये ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि ज़ीरो को हम किसी भी नंबर में प्लस करते हैं तो वो नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे 2 + 0 = 2, -5 + 0 = -5, -2/7 + 0 = -2/7। ये वैसे के वैसे रहते हैं। ऐसे ही एक रोल ऑफ 1 भी होता है। 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को जब हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमें वापस मिल जाता है। जैसे 5 × 1 = 5, -2/7 × 1 = -2/7, 3/8 × 1 = 3/8। तो ऐसा ही होता है। एक और चीज़ है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस चैप्टर में ये एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली चीज़ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और क्वेश्चंस यानी असाइनमेंट के क्वेश्चंस की भी वीडियो जल्द ही आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।